Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is the character list of विकार of Wakefield. इसके राइटर ओलिवर गोल्डस्मिथ है। इसके अंदर उन्होंने एक डॉक्टर प्रिमरोज नाम के आदमी की स्टोरी बताई है कि उसके मिसफॉर्चून ने उसे कैसे बर्बाद किया और लास्ट तक उसने कैसे सारी मुसीबतों का सामना किया। तो पहला करैक्टर हमारा द विकार है, जो कि खुद डॉक्टर प्रिमरोज है। वो इस नोवेल के प्रोटोगनिस्ट भी है और नरेटर भी है। वो एक इंटेलिजेंट, मोरल और रिलीजियस मैन है। वो अपनी फैमिली के बीच में एक ग्रेट प्राइड के साथ रहते हैं और इस नोवेल के अंदर उन्होंने बहुत मिसफॉर्चून्स का सामना किया है, लेकिन लास्ट में जब उनका फॉर्चून वापस आ जाता है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने कितने दुख देखे हैं। डेबोरा प्रिमरोज डॉक्टर प्रिमरोज की वाइफ थी, यानी कि वो विकार की वाइफ थी और वह स्मार्ट और इंडिपेंडेंट थी। इसके साथ साथ उसे अपनी सोसाइटी में अपना जो सोशल स्टेटस है वो ज़्यादा दिखाने का शौक था और इसके साथ वह अपनी बेटियों को भी अपने बराबर का रखना चाहती थी। सोसाइटी में वो चाहती थी कि उन्हें हाई स्टेटस के लोग माना जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। जॉर्ज विकार का सबसे बड़ा बेटा था और वह एक पढ़ा लिखा नौजवान युवक था और उसने अपनी वर्ल्ड की जर्नी के साथ ज़्यादा सक्सेस प्राप्त नहीं करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो करैक्टर और वर्च्यू था वो एक अच्छे टाइप का था, यानी कि वह एक गुड टाइप का पर्सन था। ओलिविया विकार की सबसे एल्डेस्ट डॉटर थी। ओलिविया ने अपना सोशल स्टेटस खराब कर लिया था क्योंकि वह उसके थॉर्नहिल के साथ भाग गई थी और उसके साथ रिलेशन में आने के बाद उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लास्ट तक तो एक्सेप्ट कर लिया था और लास्ट के अंदर उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होना पड़ा, यानी कि उसे लास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी जो कि उसने किया था, अपने किए पर उसे पछतावा हो रहा था। विकार की सेकंड एल्डेस्ट डॉटर थी सोफिया और सोफिया जो थी वह अपनी सिस्टर से थोड़ी कम सुंदर थी, लेकिन उसका एक सोशल स्टेटस था। वह मिस्टर बर्सियल के साथ प्यार में पड़ जाती है क्योंकि जब वह डूब रही होती है तो मिस्टर बर्सियल ने आके उसे बचाया था और उसके बाद उनके जो फादर थे और उनकी मदर थी वो मिस्टर बर्सियल के सोशल स्टेटस यानी कि उसके फॉर्चून को देखकर उन्होंने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक गरीब इंसान था। मोसेस विकार का सेकंड एल्डेस्ट सन था। वह दयालु था, लेकिन वह भोला भी था। वह दयालु होने के साथ साथ भोलापन में भी था। डिक प्रिमरोज के दो सबसे छोटे बेटों में से एक है। बिल उनका सबसे छोटा बेटा था। मिस्टर बर्सियल एक हैंडसम और इंटेलिजेंट यंग पर्सन था और वह डिस्गाइज किया हुआ था सर विलियम थॉर्नहिल के पीछे और उसे सोफिया से लव हो गया था और लास्ट के अंदर जब उसकी ट्रू आइडेंटिटी आगे आती है कि वो सर विलियम थॉर्नहिल है तो उसकी सोफिया के साथ शादी कर दी जाती है। सर विलियम थॉर्नहिल स्केर थॉर्नहिल के अंकल थे जिसे मिस्टर बर्सियल के थ्रू डिस्गाइज किया गया था, यानी कि उनकी ट्रू आइडेंटिटी जो थी वो छुपा दी गई थी। स्क्वेयर थॉर्नहिल एक यंग हैंडसम पर्सन था। वह एक लैंडलॉर्ड था जिसके घर में किराए पर डॉक्टर प्रिमरोज की फैमिली रहती थी। पहले उसने डॉक्टर प्रिमरोज की फैमिली को तबाह किया, उसके बाद उन्होंने ओलिविया के साथ धोखा किया और वह वुमेन्स की कदर नहीं करता था, वो उनको ठगता था। इसके बावजूद भी जो ओलिविया है वो उसके साथ प्यार में पड़ गई। एफ्राइम जेकिंसन, इस इंसान का जिक्र सबसे पहले नोवेल में किया जाता है क्योंकि नोवेल के शुरुआत में प्रिमरोज फैमिली का मिसफॉर्चून जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो इस आदमी के थ्रू ही हुआ था क्योंकि इसने उनसे हॉर्स खरीद लिया था और उनको पैसे नहीं दिए थे, जिसके कारण वो कंगाल हो गए थे। और बाद में जब विकार जेल में जाता है तो वहाँ पर वो उनके एक असिस्टेंट के रूप में काम करता है। तो जब वहाँ पर ये दोनों जेल में मिलते हैं तो इनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और बाद में जैकिंसन उन्हें बताता है कि कैसे
स्क्वेयर थॉर्नहिल ने उनकी बेटी ओलिविया से एक फेक मैरिज करके उसे धोखा दिया है और बाद में वो उनकी बहुत मदद करता है। एराबेला विल्मोट जॉर्ज की फियोंसे थी। जब इस नॉवल की शुरुआत हुई थी तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी, लेकिन प्रिमरोज फैमिली के मिसफॉर्चून के कारण एराबेला के फादर शादी के लिए मना कर देते हैं और उसके बाद वह इंतज़ार करती रहती है जॉर्ज का जब तक स्क्वेयर थॉर्नहिल का उन्हें मैरिज प्रपोजल नहीं आ जाता। लेकिन लास्ट में वह जॉर्ज से ही शादी करती है और उसका खुद का भी एक बहुत फॉर्चून था, यानी कि वह खुद भी बहुत प्रॉपर्टी की मालकिन थी। मिस्टर विल्मोट एराबेला के फादर हैं, जो कि इस कहानी की स्टार्टिंग में प्रिमरोज फैमिली के मिसफॉर्चून को देखकर मैरिज के लिए मना कर देते हैं, लेकिन लास्ट में वो जॉर्ज को अपने सन इन लॉ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मिस्टर आर्नोल्ड एक वेल्दी पर्सन है और वो विकार को अपने घर पे लंच के लिए बुलाते हैं और उसके बाद वो उसे मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। इसके साथ साथ वो एराबेला के अंकल भी थे। मिसेज आर्नोल्ड उनकी वाइफ थी और एराबेला की आंट भी थी। लेडी बलरने वह जो 2 फैशनेबल लेडीज़ पार्टी में आई थी उनमें से एक थी और वह प्रिमरोज फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को उनके साथ भेज दे, लेकिन वह एक बैड रिप्यूटेड स्टेटस रखती थी सोसाइटी के अंदर क्योंकि वो बहुत घटिया लेडीज़ थी दोनों। फार्मर विलियम प्रिमरोज फैमिली का एक पड़ोसी था। वह ओलिविया से प्यार करता था और जो उसकी माँ थी ओलिविया की, वह उसे स्क्वेयर के खिलाफ यूज़ कर रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि यदि मैं इसके साथ अपनी बेटी की मैरिज की बात करूँगी तो स्क्वेयर थॉर्नहिल ज़रूर उसे रोकेगा और उसकी बेटी को प्रपोज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब उनकी शादी तय हो गई तो ओलिविया स्क्वेयर थॉर्नहिल के साथ भाग जाती है। दी बटलर आर्नोल्ड फैमिली का एक सर्वेंट है, लेकिन जब आर्नोल्ड घर पर नहीं होते और विकार उनके घर पर लंच के लिए जाता है तो वो जो बटलर होता है वो खुद को घर का मालिक बताता है, लेकिन बाद में जब वो आ जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यह सर्वेंट है ना कि मिस्टर आर्नोल्ड। वह दिखावा करता है कि मैं मिस्टर आर्नोल्ड हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके करैक्टर्स कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें।